हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी निकाली गई हैं भई और एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो चुके हैं। जो आपका इंग्लिश वाले हैं, उस हिंदी वाले हैं, उनका एग्ज़ाम जो है 1 तारीख को है और इसके साथ ही इकोनॉमिक्स वालों का भी 1 तारीख को है। और जो दूसरा भई केमिस्ट्री और फ़िज़िक्स का कैंसल हुआ था तो उनका 29 तारीख को है। एक तो आपको है ना ई ऑप्शन का बहुत ध्यान रखना है, आपको पेपर खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। काफ़ी बच्चे ऐसे थे भई जिन्होंने ये मिस्टेक कर दी है, रोल नंबर में मिस्टेक कर दी भरते टाइम। बहुत आराम से आपको रोल नंबर भरना है, आपके पास टाइम सफिशिएंट है, 2 घंटे हैं और कोई रीज़निंग आपको नहीं निकालनी, कोई मैथ वालों को तो चलो भई फिर भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपको मैथ रीज़निंग ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट आपका सब्जेक्ट आ रहा है, बाहर अदर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर आ रहा है और दूसरा पेपर ईज़ी आ रहे हैं, भी मॉडरेट लेवल के हैं, ज़्यादा टफ है ही नहीं। वन लाइनर क्वेश्चन है तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं होना है, क्योंकि देखते ही पेपर जैसा सबको लगता, भाई हमें भी लगा कि पेपर इतना आसान दे दिया, लेकिन जब उसको करने लगते हैं ना तब वो मुश्किल होता है। लेकिन हमें आसान लगता है और उसी चक्कर में हम ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो आराम से अपना पेपर करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सर्कल के लिए आप लास्ट का आधा घंटा छोड़ लो, भाई उस लास्ट के आधे घंटे में अपना सर्कल फिल कर लो, ठीक है। पहले ही मत करो, क्योंकि आपको बैठे बैठे पता चल जाएगा कि कितनी मिस्टेक्स आपने वहाँ पे कर रखी हैं। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। हिस्ट्री में यही हुआ है, मोस्टली बच्चों ने, मेरे जैसों ने भी यही किया है कि जल्दबाजी करके मैं 11 सवा 11 बजे तो करके बैठ गई थी और वहीं मेरे को पता चल गया था कि 4-5 क्वेश्चन मैंने गलत किए हुए हैं। तो ऐसा नहीं करना है भई, जो मिस्टेक हमने की है वो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। आराम से अपना पेपर करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। मेंस का जिनका एग्ज़ाम है वो अपनी अच्छे से तैयारी करें भई। एग्ज़ाम कोई भी पोस्टपोन नहीं होने वाला है, जिस डेट को गिवन डेट है उसी पर आपका प्री है, मेंस है, सब उसी पे होंगे। तो अपनी तैयारी करते रहें। और दूसरी बात भई, पीजीटी इकोनॉमिक्स वाले बच्चे काफ़ी पूछ रहे हैं, मैम प्लीज़ बता दो इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू बिल्कुल होगा भई। आप लोगों का जो है जून में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। वैसे तो आप लोगों का मई में करवाना था भई, लेकिन हम जैसे सोचते हैं ना सारी चीज़ें वैसे हमारे फेवर में थोड़ी ना होती हैं। अब कमीशन को भी उसके लिए अरेंजमेंट करनी होती है। मान लीजिए मेंबर भी चाहिए जो इंटरव्यू लेंगे आपका, फिर आपका जो पैनल बुलाया जाता है बाहर यूनिवर्सिटी से वो भी चाहिए। तो हर चीज़ अरेंज करनी होती है, या तो आपका सबके साथ निकल गया होता तो निकल गया होता। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये नहीं है कि आपका इंटरव्यू होगा ही नहीं। जून में आप लोगों का इंटरव्यू करवा लिया जाएगा भई, क्योंकि आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट है। जस्ट अब आपका क्या है, इंटरव्यू शेड्यूल ही तो आना है। अगर इनको करवाना ही नहीं होता ना तो ना आपकी प्रोविज़नल डालते, ना आपकी ये फाइनल लिस्ट रिजेक्शन डालते, क्योंकि उसके लिए भी टाइम लगता है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचें कि आपका नहीं होगा। आराम से 1 तारीख को अपना असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम देकर आएँ भई, 100% आप लोगों का इंटरव्यू होगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। और दूसरी बात भई, बात करते हैं हिस्ट्री की कट ऑफ की कि कितनी जाएगी। आपको पता है बड़ा बवंडर चला हुआ है, लोग 80-85 भी बता रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं भई महारथी जो 90 नंबर बता रहे हैं, 90, 92, 95, 95 तक बता रहे हैं, जबकि आंसर की में 8-9 क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं, उसके बाद भी वो ये बोल रहे हैं या तो उनके गलत हैं, सही को गलत है, या मान लिया है उन्होंने। क्योंकि अभी एचपीएससी की जो आंसर की आई थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं। अभी बहुत चेंजेस उसमें होंगे। हो सकता है डिलीट कर दिए जाएँ वो क्वेश्चन, हो सकता है आंसर मान लिए जाएँ। तो इस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं। तो अभी आप कट ऑफ का कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी मोटा-मोटा मैं आपको बता देती हूँ कि जनरल कैटेगरी में जिसके भी 60 प्लस नंबर बन रहे हैं वो अपनी मेंस की तैयारी करें, और रिजर्व्ड कैटेगरी में जिसके भी 55 प्लस नंबर है प्लीज़ वो अपनी तैयारी करें। लोगों की अफवाहों में ना फंसें भई। पता है ऐसे ऐसे लोग जानबूझ के करते हैं ताकि वो तो, क्योंकि मान लीजिए अगर उनके 80 नहीं हैं, उनके 75 हैं, 72 हैं, तो भी वो कट ऑफ में हैं, इन हैं, तो वो तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसे कह के कि हाँ मेरे 80 हैं, मेरे 90 हैं, उससे आप लोगों का जो है ना, आप डिमोटिवेट हो जाते कि भाई आपको की तो बारी ही नहीं है। तो वो खुद तो तैयारी करते रहेंगे मेंस की, और आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे भी। इतना डिमोटिवेट होने के बाद कौन तैयारी करता है। तो उसके बाद यही है कि आप अपनी तैयारी करते रहें और किसी के बहकावे में ना आए। ऐसे ही बोलते हैं लोग, आप जब देखोगे ना मेरिट तो बहुत ज़्यादा अंतर मिलेगा। तो
किसी के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए, अपनी तैयारी करें भाई। जिसके 60 प्लस हैं वो जनरल में, और जिसके 55 प्लस हैं वो रिजर्व्ड कैटेगरी में अपनी तैयारी करें। दूसरा भाई, जो आपका इंग्लिश का है, ठीक है, इंग्लिश वालों की अभी तक कुछ नहीं हुआ है भाई। डेट दे दी गई है, नेक्स्ट डेट मिल गई है। मैं तो फिर भी यही चीज़ बोलूँगी भाई, कोई बात नहीं है, कितनी डेट और देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, लेकिन एग्ज़ाम तो देखो होना ही होना है। तो अपने मेंस के एग्ज़ाम पर फोकस रखें भाई। ज़्यादा आपका लग रहा है कि मेंस के एग्ज़ाम होने के ज़्यादा चांस हैं, तो अपनी तैयारी करते रहें। और पीजीटी की बहुत सारी वैकेंसी आएंगी भाई, किसी को गिव अप नहीं करना है। और जो कैंडिडेट इंटरव्यू तक गया है, मैं तो ये मानती ही नहीं हूँ कि वो डिज़र्विंग नहीं है। यहाँ तक इवन जो मेंस लिख रहा है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए जब जाके आप एग्ज़ाम में बैठते हो भाई, तो वहाँ तक सब बहुत मेहनत करके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के कोई वहाँ तक चला जाता है। तो अपने ऊपर भरोसा रखें, भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है। जब पॉइंट से 1.1 0.0123 ऐसे बच्चा रह रहा है, तो आप उसको कैसे बोल देंगे कि उसने मेहनत नहीं की है। तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे हाथ में सिर्फ अपनी मेहनत करनी होती है। तो गिव अप नहीं करना है, लगातार मेहनत करते रहें भाई। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।